रेक्टम को आंत जाती है अपोस्टल जी, टॉयलेट पार्ट को, वो आंत भी, दोनों आंतें फट चुकी थी अपोस्टल जी। कितने कितने दिन तू टॉयलेट नहीं जाता था? 4-4 दिन टॉयलेट आता ही नहीं था। कि जब ऑपरेट हुआ तो वो ऑपरेट भी अपोस्टल जी टांग के गल चुके थे, पस पड़ चुकी थी, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी कि डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपकी जान को खतरा है। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम राहुल है, साथ में इनकी वाइफ है लवली, अमृतसर में लोहगढ़ के रहने वाले, और भाई अपनी टेस्टमनी बताते हैं। इनका कहना है कि अपोस्टल जी जब ये 10 साल के थे उसी समय से ये बीमार हो गए। सबसे पहले तो इनको फीवर हुआ और उसके बाद अपोस्टल जी इनको कब्ज की प्रॉब्लम भी साथ ही में थी, और बताते कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी फीवर की कि धीरे धीरे इनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बन चुकी थी। और अपोस्टल जी जब जांच करवाई, डॉक्टर ने बताया कि टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी है, और अपोस्टल जी टीबी की मेडिसिन चल रही थी। और उसके बाद अपोस्टल जी भाई इतने दुबले पतले हो चुके थे, खाना खाते थे, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, जब भी खाना खाते थे पेट के अंदर दर्द होनी शुरू हो जाती थी। इसी कारण अपोस्टल जी इनको स्टडी भी छोड़नी पड़ी, और बताते कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था कि हद से ज़्यादा दर्द होती थी, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इनके फैमिली मेंबर्स इनको बाबाओं के पास भी लेकर गए, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए कि कहीं से इनका हल मिले, लेकिन अपोस्टल जी पेट के अंदर दर्द इतनी ज़्यादा थी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फिर 2024 में अपोस्टल जी इनको पता चला, जबकि वो दर्द हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए, रिपोर्टें करवाई गई, तो उनके द्वारा इनको पता चला कि जो इनके पेट के अंदर आंत है अपोस्टल जी, वो आंत फट चुकी है, और जो रेक्टम को आंत जाती है अपोस्टल जी, टॉयलेट पार्ट को, वो आंत भी, दोनों आंतें फट चुकी थी अपोस्टल जी। और भाई बताते कि इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी कि डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपकी जान को खतरा है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो अपोस्टल जी सबसे पहले तो ऑपरेट हुआ। अपोस्टल जी जो इनकी आंत फटी थी वो ऑपरेट कर कर जो टॉयलेट पार्ट को जाती थी वो बाहर से रास्ता निकाला गया, साइड पर एक पैकेट लगा। फिर से इसकी रिपीट कर प्रॉब्लम, क्योंकि ये डेंजरस विषय है और आपको भी ऐसे सुनना है जैसे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां विषय है संसार की दुनिया और परमेश्वर के राज्य में आना। तुम खुशकिस्मत हो कि अब तुम परमेश्वर के राज्य में हो। इससे बाहर मत जाना, संसार की दुनिया में नष्ट हो जाओगे, आत्मा तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, जीवन सुख चैन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम कभी अनंत जीवन को नहीं देख पाओगे। परमेश्वर के राज्य में रहना, इसीलिए तुम्हें सीखना होगा, ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी जैसे फिर से रिपीट कर इसकी प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको टीबी हुई जी अपोस्टल जी, टीबी से ये सूख गया जी। फिर क्या हुआ अपोस्टल जी? कब्ज की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा, उसके बाद कब्ज होगी इसको बहुत ज्यादा जी। कितने कितने दिन तू टॉयलेट नहीं जाता था? 4-4 दिन टॉयलेट आता ही नहीं था। कब्ज होते थे, जब आता था टॉयलेट तब भी थोड़ा होता ही, थोड़े बहुत आता था, जो खाना खाता बाहर आ जाता। उल्टी से? हाँ जी, उल्टी आ जाती थी? हाँ जी, ऐसे चल रहा था? हाँ जी। अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल के भाई दुबला पतला हो चुका था, बहुत कमजोरी आ चुकी थी, और बताते कि दिन रात परेशान रहते थे, पेट के अंदर दर्द इतनी ज़्यादा होती थी कि भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पहले तो नॉर्मल डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे, इनके घर वाले इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट ना मिला अपोस्टल जी। इसी तरह चलते चलते अपोस्टल जी इनकी एज भी बढ़ रही थी, स्टडी भी छूट गई, माता पिता भी परेशान थे, बाबाओं के पास लेकर गए, तांत्रिक के पास लेकर गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और 2024 में तो अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द बढ़ चुकी थी। जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि जो इनकी आंत है अपोस्टल जी, जो टॉयलेट पार्ट को जाती है, वो पूरी तरह से फट चुकी है अपोस्टल जी। आप जानते हैं आंत किसको कहते हैं? ऐसे करके हमारे अंदर ऐसे 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 करके, जैसे मैं उंगली घुमा रहा हूँ ऐसे करके आंत होती है, ऐसे करके, जैसे हम कह सकते हैं नाड़ी इतनी मोटी जिसमें खाना जाता है हमारा, उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें वो खाना सड़ता है। सड़ने के बाद खाना, उसके जो तत्व होते हैं वो बॉडी को जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल जिसे हम टॉयलेट बोलते हैं वो एक जगह जाता है। इसको कब्ज की वजह से वो प्रॉब्लम आ गई होगी। कब्ज इतनी ज़्यादा होने की वजह से ही वो फट गई इसकी आंत, जो टॉयलेट
पार्ट को नीचे को जाती है, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी जब वो फट गई तो भाई की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। हाँ। और डॉक्टर ने बताया कि जान को खतरा, अब भी ऑपरेट होगा। तो अपोस्टल जी भाई बताते कि इन्होंने ऑपरेट भी करवा लिया, और अपोस्टल जी बताते कि एक बैग लगा दिया गया जो बाहर को वेस्ट मटेरियल निकालने का। मतलब ऑपरेट करके डॉक्टरों ने अब टॉयलेट के रास्ते टॉयलेट नहीं आ रहा, इस तरफ एक पेट के एक तरफ वो नाड़ी को बाहर कर दिया, उससे इसका टॉयलेट आता था। अब जी ऑपरेशन किया क्योंकि वो फट गई थी। जी। फिर क्या होता है? और उसके बाद अपोस्टल जी भाई बताते कि जब ऑपरेट हुआ तो वो ऑपरेट भी अपोस्टल जी टांग के गल चुके थे, पस पड़ चुकी थी। अपोस्टल जी इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि फिर से ऑपरेट होगा और आपकी उस जो आंत है फिर से उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट था अपोस्टल जी, और जो उन्होंने करना था। बताते कि कंडीशन इतनी ख़राब थी, पस निकल रही थी, रेशा निकल रहा था, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, इंजेक्शन भी लगा रहे थे, लेकिन वो रेशा सूख ही नहीं रहा था, सूखने की बजाय और ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, दुबले पतले हो चुके थे, दर्द बंद नहीं हो रही थी। उन्हीं दिनों में अपोस्टल जी इनके पास गुड न्यूज़ आई, और जैसे ही गुड न्यूज़ आई अपोस्टल जी, और ये हमारे चर्च फर्स्ट टाइम आए 2024 में अपोस्टल जी, सितंबर महीने में। और जैसे ही आए उस खराब कंडीशन में तो आपके द्वारा प्रार्थना हुई, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि जो पैकेट बाहर की ओर लगाया फिर से उस आंत को रिपेयर करना पड़ेगा और अंदर किया जाएगा। लेकिन अपोस्टल जी कंडीशन इतनी खराब थी, टांकों में से पस निकल रहा था, रेशा निकल रहा था, जब तक वो ड्राई ना होते तो फिर से ऑपरेट नहीं होना था। तो बताते कि ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि भाई को भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि दर्द इतनी ज़्यादा थी अपोस्टल जी। और उस समय ये उस मुश्किल हालात में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए जब गुड न्यूज़ मिली। तो अपोस्टल जी जब आए तो आपके द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई। हमारे पास वो सीन है अपोस्टल जी। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां वड्डना पैना है। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां वड्डना पैना है। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां। इस बंदे का सीन देखो, तुम करो, थोड़ा दिखाओ इसका सीन, चेक करो। बेचारे का अंतड़ियां डैमेज हो चुकी है इसकी। पहले एक बार ऑपरेशन हुआ अंतड़ियों का, और ऑपरेशन की वजह करने के बाद ये देखो, ये पाइप कहां डाली है? पाइप है, ये देखो कितने बड़े बड़े ऑपरेशन है बेचारी के। कहां से पस आती है? यहां से, ठीक है। ये देखो यहां से मोरी है, कितना बड़ा मोरा हो गया, पस निकल रही है। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। इसके बेचारे की देखो, दूसरी बार फिर ऑपरेशन हुआ, और फिर वहां जहां ऑपरेशन हुआ ये पस निकली। और डॉक्टर क्या बोलते? जान को खतरा है। हाँ, डॉक्टर हाथ कह खड़े हैं जान को उनके, खतरा है। डॉक्टर कह हाथ जान- हाथ खड़े कर रहे हो। हाँ हाँ तो- तुम्हें इधर आना है हाँ 1 महीना, हाँ जी 1 महीने बाद तेरी गवाही देंगे, हाँ तेरा सारा कुछ ठीक हो जाए। लगातार 1 महीना आना है। हाँ, डॉक्टरों को फेल कर देगा परमेश्वर। तुम्हें आमीन। तेरी जान को खतरा बोला है ना, चलो तेरी अंतड़ियां नहीं बढ़ रही। खुदाबंद ये शैतानी गंदा रोग, ये दुष्ट का गंदा हालात, ये गंदी शैतानी बीमारी, अंतड़ियां जो डैमेज नहीं हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, ये शैतानी गंदा प्रभाव टूट जाए इसके शरीर से, सूख जाए जख्म, बस निकलना स्टॉप हो जाए अंदर से, अंतड़ियां जो डैमेज हो हील हो जाए, सूख जाए, बस शैतानी गंदा हालात आउट, टच। और अपोस्टल जी जैसे ही प्रार्थना होती है आपके द्वारा हॉली स्पिरिट वर्ड देते हैं, उसी तरह हुआ अपोस्टल जी। वो पस सूख जाती है और आंतड़ियां पूरी तरह से हील हो जाती है अपोस्टल जी। और उसके बाद अपोस्टल जी आज 1 साल हो चुका है, भाई पूरी तरह से हील है, सब कुछ अच्छे से खा रहे, और कोई कब्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से चंगाई पा। देख लो वहां ये सूखा हुआ था, यहाँ अच्छा हेल्दी है। परमेश्वर की पावर है जो मनुष्य को बचाती है। तुम्हारे सामने खुदा है,
कितना उसमें बढ़ना, कितना रुचि लेना, कितना ध्यान देना, ये तुम्हारे ऊपर है। कितनों को बात समझ आ रही है? इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। सुनो, इसको खड़े रहने दो यहां और मेरी बात सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब आप गैप डालोगे। गैप, गैप शब्द को लिखकर रख लेना अपनी डायरी में। परमेश्वर के साथ गैप बना दोगे। जैसे मान लो तुम पंजाब में हो, तो पंजाब के 100-150 किलोमीटर के एरिया में हो, तो आसानी से हर हफ्ते आ सकते हो। महीना नहीं आए, लोकल हो, 15 दिन नहीं आए, 1 महीना नहीं आए, ये गैप तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक बन जाए। सच्ची, क्योंकि इस दुनिया में एक नेगेटिविटी है जो इंसानों को नष्ट करना चाहती है, इंसानों की जिंदगी पर वो राज करना चाहती है। इंसानों को चाहती वो गंदे काम करे, गंदी वीडियो देखे, लड़ाई झगड़ा करे, सब कुछ गलत करे इस दुनिया में। जिसने दुनिया बनाई उसे छोड़ दे, उसकी जगह से जानवरों की पूजा करे, इंसानों की पूजा करे, पत्थरों की पूजा करे, दीवों की पूजा करे, पता नहीं सब मटीरियलिस्ट चीजों को वो पूजा करे। शैतान ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आई? जब तुम्हारी जिंदगी में गैप पड़ेगा तो वो स्टार्ट करेगा अपना काम, तुम्हें आगे पीछे करने। मोस्टली लोग हील हो जाते हैं, फिर गैप डालना शुरू कर दे। गैप नहीं डालना। परमेश्वर के साथ उन बातों में, आज्ञाओं में, सारे जो विषय यहां तुम कंटिन्यू सीखते, उनको ध्यान देते रहना, उन बातों में लगे रहना। यही तुम्हारा बचाव है, यही तुम्हारे लिए आशीष है, यही एक दिन तुम्हारे लिए लाभ के खजाने बनेंगे यीशु नाम से। समझ आई तुझे भी मुंडे? ओ मुंडे, समझ आई तुम्हें मेरी बात? याद रखना, वो सीन याद रखना जब तू रो रहा था, मर रहा था, कोई चारा नहीं था। जिस खुदा ने तुम्हें बचाया ना, रिश्तेदार हो, शादी हो, ऐसा ना हो संडे शादी है तो तू वहां शादी में बैठा हो जाके, तुझे कोई पता नहीं इधर सत्संग है प्रभु का घर। मैंने दुनिया छोड़ दी, रिश्तेदार नहीं है हमारे साथ, थोड़े से हैं, वो भी जो प्रभु में आ गए, बाकी मुझे पता ही नहीं कहाँ रिश्तेदार है। क्योंकि पहला स्थान देना पड़ा प्रभु को, पहला दर्जा। इसीलिए ब्लेस्ड जीवन है। ब्लेस्ड जीवन इंसान ने नहीं देना, किसी ने ना, किसी रिश्तेदार ने। किसने देना है? इसलिए हाँ, पहला स्थान उसके नियम से कभी पीछे नहीं हटना, हर हालात में भी उसका नियम पूरा करना है। तुम 10,000 कमाते हो, तुम्हारा गुजारा नहीं होता, फिर भी बोस का 10वां हिस्सा। फिर 20 आए, 20 में भी गुजारा नहीं होता है, तब भी बोस का 2,000। नियम से कभी पीछे नहीं होना, खरे से बने रहना। एक दिन आएगा वो तुम्हें राजा बना देगा, राजा। और इसके साथ कुछ नियम भी हैं जो मैं आज सिखाऊंगा। अगर तुम इन्हें पकड़ कर चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन सारी गवाहियों के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। इन बड़े बड़े कामों के लिए तारीफ करो परमेश्वर।